नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हिंदी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के एक नए टॉपिक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए आज हम लोग हिंदी का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है अलंकार। दोस्तों एक ही वीडियो लेक्चर में मैं पूरा आपको अलंकार के बारे में डिस्कशन करूँगा। अगर आप यूपी प्लस यूपीएसआई, यूपी प्लस कांस्टेबल, यूपी टेट सीटेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए दोस्तों, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग टारगेट यूट्यूब चैनल पर आज जो है टारगेट हिंदी पर हम लोग अलंकार को डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, अलंकार शब्द मिलकर बना होता है अलमधनकार से। अलंकार शब्द में समास की बात करेगा तो उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। अलंकार के भेद की बात करता है तो दो भेद होते हैं अलंकार के। पहला भेद होता है दोस्तों शब्दालंकार और दूसरा भेद होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंदर कौन कौन सा अलंकार आता है तो दोस्तों यमक, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, बीप्सा, पुनरुक्ति, वदाभास और चित्रा अलंकार शब्दालंकार का भेद होता है। अर्थालंकार में यदि हम लोग दोस्तों बात करेंगे तो जैसे आपका विभावना अलंकार है और विभावना के बाद अन्योक्ति अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये सारा अर्थालंकार का पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अलंकार के प्रवर्तक की बात करेंगे तो आचार्य भामा अलंकार के प्रवर्तक हैं। अर्थ क्या होता है अलंकार का तो जो सौंदर्य बढ़ाए, जो सौंदर्य बढ़ाने का कार्य करता है उसे हम अलंकार कहते हैं। ये अलंकार का अर्थ है। आचार्य भामा का एक पंक्ति है, ना कांतिमयी निर्भूष विभूति, है ना, यानी कि जो विभूषण का कार्य करता है, जो कांति बढ़ाने का, चमक बढ़ाने का कार्य करता है, वही हमारा अलंकार है। आचार्य बामन ने भी दो तीन पंक्ति दिया हुआ है, अलंकृति अलंकार, अलंकरोति इति अलंकार, अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, यानी कि अलंकृति अलंकार जो अलंकृत करने का कार्य करता है वो अलंकार है। अलंकरोति अलंकार जो अलंकार करने का कार्य करता है, जो सौंदर्य बढ़ाने का कार्य करता है वो अलंकार है। अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, इसका भी यही अर्थ है, जो सौंदर्य बढ़ाने का कार्य करता है वो अलंकार है। तो कभी कभी एग्जाम में आचार्य बामन का ये पंक्ति पूछ लिया जाता है कि अलंकृति अलंकार, अलंकरोति इति अलंकार, अलंकृत अनेन इति अलंकार, ये किसका पंक्ति है तो आचार्य बामन का। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे आचार्य केशवदास का एक पंक्ति है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुगरन सरप सुवित भूषण बिनुना निवार विराजयी कविता बीनत वित्त। तो आप देखेंगे ये अलंकार का एक पंक्ति है जिसमें सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरप सुवित, तो इसमें सु का आवृत्ति हो रहा है, तो ये आचार्य केशवदास का पंक्ति है। तो दोस्तों, हम अलंकार का जो हमारा पहला टाइप है, जो शब्द अलंकार है, उसमें पहला है अनुप्रास अलंकार। हम लोग वहाँ से जो है शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला टाइप है अनुप्रास अलंकार। ये क्या होता है, ये अनुधन प्रास से मिलकर बना होता है। अनु का मीनिंग होता है पश्चात, तो प्रास का मीनिंग होता है दोहराना, यानी कि बाद में दोहराना। अनुप्रास अलंकार के प्रकारों की बात करेंगे दोस्तों तो पहला होता है छेका अनुप्रास, दूसरा वृत्त्या अनुप्रास, तीसरा लाटा अनुप्रास, चौथा अंत्य अनुप्रास, पांचवा श्रुत्या अनुप्रास। ठीक है, तो छेका अनुप्रास क्या होता है, अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है। वृत्त्या अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है। लाटा अनुप्रास में शब्द खंड या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है। अंत्य अनुप्रास में आवृत्ति परंतु अर्थ वही रहता है। श्रुत्या अनुप्रास में जो सुनने में अच्छा लगे। तो दोस्तों, अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल देखेंगे, रघुपति राघव राजा राम, ये अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है। इसमें र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इसमें आप देखेंगे च की यहाँ पे आवृत्ति हो रही है, च की यहाँ पे हो रही है, च की यहाँ पे हो रही है। इसी तरीके से जल थल में आप देखेंगे तो ल की आवृत्ति हो रही है। तो अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है, छेक छेक कर उसमें छेका अनुप्रास होगा। तो इसमें अनुप्रास में छेका अनुप्रास है। छवि रसाल सौरभ शनि मधुर माधवी गंध, तो आप देखेंगे सौरभ शनि, तो सौरभ शनि में स की आवृत्ति हो रही है, मधुर माधवी में म की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ भी अनेक वर्णों की आवृत्ति छेक छेक कर होती है, तो वहाँ भी अनुप्रास अलंकार होगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु चाय में आप देखेंगे एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो रही है, तो वृत्त्या अनुप्रास होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई में र की आवृत्ति हो रही है, तो एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है, वृत्त्या अनुप्रास होता है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, तो शब्द खंड की आवृत्ति हो रही है मनुष्य की, तो शब्द खंड या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, तो उसमें अनुप्रास अलंकार का लाटा अनुप्रास पार्ट होता है।
पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो आप देखेंगे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि वाक्य खंड की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार के अंदर लाटा अनुप्रास होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पे देखा कि इन सारे एग्जाम्पल्स में आपका रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार है, र की आवृत्ति हो रही है, एक वर्ड की आवृत्ति अनेक बार तो वृत्यानुप्रास होगा, तो ये वृत्यानुप्रास का पार्ट है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ पे च और ल की आवृत्ति हो रही है। छेक छेक के वर्णों की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार ही होता है, लेकिन छेका अनुप्रास का पार्ट होगा ये। छवि रसाल सौरव शनि मधुर माधवी गंध, तो देखिए सौरव शनि में स है, मधुर माधवी में म है, तो अनुप्रास अलंकार होगा, तो अनुप्रास के अंदर छेका अनुप्रास होगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाए, तरनी तनुजा में त की आवृत्ति हो रही है, तट तमाल में त की आवृत्ति हो रही है, तरुवर में त की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें त की आवृत्ति हो रही है। एक वर्ड की आवृत्ति अनेक बार होती है तो अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल होता है और वृत्यानुप्रास का होता है। रघुकुल रीत सदांचल आई में रघुकुल में र, रीत में र है, तो अनुप्रास का भेद वृत्यानुप्रास का पार्ट हो जाएगा। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, लाटानुप्रास होगा। वाक्य खंड की आवृत्ति होगी तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय, तो लाटानुप्रास होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे चलेंगे यमक अलंकार जो दूसरा पार्ट है उस पर। तो डेफिनेशन सुनिए क्या होता है। जहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, वहाँ प्रत्येक स्थिति में अलग अर्थ हो, तो वहाँ पे हमारा यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे जेते तुम तारे तेते नभ में तारे, तो जेते तुम तारे तेते नभ में तारे, यहाँ पे देखिए एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थिति में अलग अर्थ हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होगा। तो जेते तुम तारे तेते नभ में तारे, यानी जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है, तो पहले का अर्थ है यहाँ पे उद्धार या कल्याण से, उतने ही नभ में तारे यानी आकाश में तारे हैं। तो जब दो या दो से अधिक शब्द जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, प्रत्येक स्थिति में अलग अर्थ होता है, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे एक तारे का अर्थ है नभ वाला तारा और एक तारे का अर्थ है कल्याण यानी कि उद्धार से। ये यमक अलंकार का फेमस एग्जाम्पल है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय तय खाए बोरा है बह पाए बोरा है। तो आप देखिए यहाँ पे कनक कनक यानी शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ दोनों का अलग है। एक का अर्थ है स्वर्ण, एक का अर्थ है धतूरा। करुणा करके करुणा निधि रोए, तो करुणा यहाँ पे एक है और यहाँ पे करुणा दूसरा। तो एक का करुणा मतलब करुणा से है, दूसरा करुणा निधि यानी कि ईश्वर के बारे में कहा जा रहा है। अगला देखिए, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीनी, तो एक ही शब्द है देखिए बेनी, लेकिन दो बार आया है और प्रत्येक स्थिति में अलग रहते हैं। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीनी, तो एक तो बेनी कवि बेनी के बारे में कहा जा रहा है और दूसरा बेनी यानी कि जो चोटी है उसके बारे में कहा जा रहा है। जो स्त्री की चोटी होती है वो सर्प की भांति लग रही है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुरा लीनी। काली घटा का घमंड घटा है, तो देखिए यहाँ पे एक घटा ये है, दूसरा घटा ये है। तो एक घटा यानी कि जो बादलों वाली घटा होती है, दूसरा घटा यानी कि जो डिक्रीज होता है यानी घमंड घटा। तो काली घटा का घमंड घटा। तो दोस्तों यहाँ पे यमक अलंकार के बारे में सबसे बात यह है कि अगर एक ही शब्द दो बार आएगा, प्रत्येक स्थिति में अलग अर्थ होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार होगा। तो घटा और घटा, तो ये जो बादल वाली घटा है वो है, दूसरा घटा डिक्रीज यानी कम होना। तो पे 12 उर्वासी तू राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वासी हुए उर्वासी समान। तो देखिए यहाँ पे उर्वासी एक ही शब्द 3 बार आया है, तो एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, प्रत्येक स्थिति में अलग अर्थ होता है, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, यमक अलंकार होगा। तो पे 12 उर्वासी यानी कि उर्वासी यानी राधा से कहा जा रहा है। सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वासी, तू यानी कृष्ण के हृदय में वास करती है। उर्वासी यहाँ पे हृदय और यहाँ पे राधा। हुए उर्वासी समान, तू ब्रह्म के समान हो जाती है, यहाँ पे उर्वासी ब्रह्म है। तो एक उर्वासी राधा, दूसरा उर्वासी हृदय और तीसरा उर्वासी ब्रह्म के समान होना। तो प्रत्येक स्थिति में अलग अर्थ हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए भूषण शिथिल। इसी तरीके से दोस्तों देखिए ये भी एग्जाम्पल है। यहाँ पे भूषण शिथिल, अंग भूषण शिथिल, अंग तो शिथिल शिथिल 2 बार आ गया, दोनों का अर्थ। नगन जड़ाती, तू नगन जड़ाती, दोनों का अर्थ नगन का अर्थ है। बिजन डुलाती, तू बिजन डुलाती, दोनों का अर्थ अलग है। देखिए माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो यहाँ पे लिखा है माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर, तो यहाँ पे मन
कर का मन का डारे दे, मन का फिर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि माला फिरते हुए काफी समय हो गया है ना, गया ना मन का फिर, लेकिन मन का फिर नहीं गया। मन का डार दे यानी कि जो मन का है उसको फिर, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो एक तो मन के बारे में कहा जा रहा है, दूसरा मन का जो मोती वाला जो मन का होता है माला, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो एक ही शब्द कई अर्थ में यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स दोस्तों यमक अलंकार के एग्जाम्पल हैं। कबीर सोई चीर है जो जाने पर पीर, तो इस तरीके से एग्जाम्पल आपके यमक अलंकार के पार्ट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यमक अलंकार में आपने देखा कि यमक अलंकार एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, प्रत्येक स्थिति में अलग अर्थ हो, तो वो यमक अलंकार का पार्ट होगा। कई एग्जाम्पल से मैंने आपको चीज़ों को समझाया। अब दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार का मीनिंग होता है, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। तो देखिए संभोग श्लेष और सबंग पद श्लेष और अभंग पद श्लेष दो टाइप इसके होते हैं। परिभाषा सुनिएगा, जहाँ पर एक शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यानी एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होंगे, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होगा दोस्तों, ठीक है। यानी हम इसमें कह सकते हैं शब्द एक होगा और उसके अर्थ जो है वहाँ पे क्या निकलेंगे, अनेक निकलेंगे। तो शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। देखो यह ट्रिक जैसा बन गया। तो एक ही शब्द एक बार आए लेकिन अर्थ उसके एक से अधिक निकले। जैसे देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। तो यहाँ पे पानी गए न उबरे, शब्द एक है पानी, लेकिन उसके अर्थ यहाँ पे अनेक निकल रहे हैं। पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। देखिए यहाँ पे पानी का मोती के लिए अलग अर्थ है, तो उसका अर्थ है चमक। और यहाँ पे मोती मानुष, मानुष के लिए पानी का अलग अर्थ है, वो है इज्जत। और मानस चून के लिए अलग अर्थ है पानी का, वो है चूने का मर जाना। यानी कि तो पानी का तीनों की स्थिति में अलग अलग अर्थ है। मनुष्य, मोती और चमक। यानी मोती के लिए चमक है, मनुष्य के लिए इज्जत होता है, चून के लिए यानी चूने का मर जाना। यानी कि चून में पानी नहीं है तो वो किसी कार्य का नहीं है। तो आप देखेंगे शब्द एक है, इसमें अर्थ कई चिपके हुए हैं। मोती, मानस, चून, तीनों के डिफरेंस में अलग अलग अर्थ चिपके हुए हैं। तो जब शब्द एक हो और उसके एक से अधिक अर्थ निकले तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा श्लेष अलंकार होगा। शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। तो पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसमें कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो देखिए शब्द एक है, अर्थ कई चिपके हुए हैं। जैसे सुवर्ण का कवि के लिए अर्थ होता है सुंदर वर्ण, यानी कि जो सुंदर वर्ण है या अक्षर है। व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, ठीक है। और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ होता है स्वर्ण। यानी शब्द एक है, अर्थ इसमें अनेक चिपके हुए हैं। कवि के लिए वर्ण होता है सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए स्त्री होता है, चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ स्वर्ण या सोना होता है। तो शब्द एक अर्थ उसके अनेक निकलेंगे, तो वो एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके होंगे, तो वो श्लेष होगा। देखिए, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। तो शब्द एक है गांठ, लेकिन इसके अर्थ अनेक हैं। एक गांठ का मीनिंग है गन्ने की गांठ और दूसरी गांठ का मीनिंग है ईर्ष्या। यानी जहाँ पर गन्ने की गांठ होती है वहाँ पर रस नहीं होता है, और जहाँ पर ईर्ष्या होती है वहाँ भी रस नहीं होता है। अगला देखिए, तो शब्द एक है, अर्थ उसके एक से ज़्यादा है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। यानी भिखारी को देखकर पट देत बार बार। तो एक तो पट का मीनिंग है वस्त्र, कोई भिखारी आता है तो उसको देखकर वस्त्र देते हैं। दूसरा पट का मीनिंग है दरवाजा, यानी कि भिखारी आ जाता है तो बहुत से लोग दरवाजा लगा लेते हैं, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। तो भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। तो एक पट का मीनिंग वस्त्र होता है, एक पट का मीनिंग दरवाजा होता है। तो शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। तो भिखारिन को देखकर पट देत बार बार में श्लेष अलंकार होगा। मधुवन की छाती देखो, इसकी कितनी सुखियाँ कलियाँ। तो कलियाँ यानी कि पेड़ का सूख जाना, और दूसरा यौवन के पहल की आशा। तो कलियाँ दोनों अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पे। मेरी बब बाधा हरो राधा नागर सो, जातन की झाई पर श्याम हरित दूत हुए। तो झाई का मीनिंग होता है परछाई, और झाई का मीनिंग होता है झलक, और श्याम का मीनिंग होता है नीला कृष्ण बादल। तो देखिए शब्द एक ही है, झाई यानी परछाई है, झलक, और यहाँ पर श्याम का मीनिंग बादल, नीला, कृष्ण। तो शब्द एक है लेकिन अर्थ उसमें अनेक चिपके हुए हैं। तो मेरी बब बाधा हरो राधा नागर सो, जातन की झाई पर श्याम हरित दूती हुए में कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। शब्द एक है, अर्थ उसमें अनेक चिपके हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। तो शब्द एक अर्थ अनेक होगा तो वहाँ पे आपका क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा, ठीक है दोस्तों।
चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं वक्रोक्ति अलंकार में। तो वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, एक तो होता है श्लेष वक्रोक्ति, दूसरा होता है काकु वक्रोक्ति। इतना डिटेल में नहीं जाता है, लेकिन श्लेष वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार के 2 टाइप होते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम डिफाइन पे चलते हैं। तो जहाँ वक्ता द्वारा कही गई बात को श्रोता द्वारा अन्य अर्थ में ग्रहण किया जाए वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी वक्ता जो अपनी बात को कहता है, श्रोता जो सुनता है उसके द्वारा अन्य अर्थ में ग्रहण किया जाएगा, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होगा। भिक्षुक गो कित गो गिरजे, सो तो मागन बलि द्वार गया हुआ। यहाँ पे जो है लक्ष्मी जी की पत्नी, जो विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी जी, वो शिव की पत्नी जो है पार्वती, उनसे कह रही हैं कि भिक्षुक गो कित गो गिरजे, यानी कि हे पार्वती भिक्षुक किधर गया है। गिरजे यानी पार्वती, गिरि से जन्म लेने वाली, पर्वत से जन्म लेने वाली पार्वती, यानी कि हे पार्वती भिक्षुक किधर गया है। सो तो मांगन बलि द्वार गयो है, यानी कि उन्होंने कहा कि वो तो मांगने के लिए बलि के द्वार गया है। यानी उन्होंने अपने ही कटाक्ष में द्वारा उनसे कहा कि वो तो मांगने के लिए बलि के द्वार गया है। और बलि के द्वार मांगने के लिए कौन गया था, बलि के द्वार मांगने के लिए गया था लक्ष्मी जी की पत्नी विष्णु। तो उन्होंने कटाक्ष कर दिया, यानी कहा कुछ और सुना कुछ। प्यारी काहे आज तुम बामा है कतराज, हम बामा सदा का अजरज की क्या बात। यहाँ पे शिव अपनी पत्नी पार्वती से कह रहे हैं कि हे प्यारी आज तुम बाएं पक्ष में आने में क्यों कतरा रही हो। लेकिन पार्वती ने, देखिए वक्ता ने कुछ कहा, लेकिन पार्वती श्रोता ने उसका कुछ और अर्थ निकाला। उन्होंने कहा कि हम बामा सदा का अचरज की क्या बात। हम तो बामा का मतलब यहाँ पे स्त्री से लगाया उन्होंने कि हम तो सदा की स्त्री हैं, इसमें अचरज की क्या बात है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे बामा का मतलब बाएं पक्ष में कह रहे थे कि हे प्यारी आज तुम बाएं पक्ष में बैठने में क्यों कतरा रही हो। लेकिन यहाँ पे बामा का पार्वती ने अर्थ निकाला स्त्री से कि हम तो सदा की स्त्री हैं, इसमें अचरज की क्या बात है। को तुम हो इत आए कहाँ घनश्याम है तो कितहूँ बरसो। तो यहाँ पे जो है कृष्ण ने जो है राधा को जब कुंडी खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है कि को तुम हो। राधा बोलती है को तुम हो इत आए कहाँ, तुम कौन हो और यहाँ पर कहाँ आए हो। तो कृष्ण कहते हैं कि घनश्याम हैं। तो जैसे ही उन्होंने कुछ सुना कि हम घनश्याम हैं तो उन्होंने उसका बादल से अर्थ निकाला। तो उन्होंने कहा कि तो कितहूँ बरसो, यदि घनश्याम है तो कहीं जाके बरसी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो आप देखेंगे वक्रोक्ति अलंकार में श्रोता कहता कुछ है, वक्ता सुनता कुछ है, वक्ता कहता कुछ है, श्रोता उसका अर्थ अलग अर्थ निकालता है। अब हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ पे तीसरा टाइप लिखा गया है उपमा अलंकार, ठीक है। तो उपमा अलंकार में आप देखेंगे उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना। तो उप धन माँ से मिलकर बना है। उप का मीनिंग होता है समीप और माँ का मीनिंग होता है खुलना, यानी समीप आकर खुलना। परिभाषा या डेफिनेशन सुनेंगे, जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के बारे में, उपमा के 4 अंग होते हैं, 3 भेद होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, ये उपमा के 4 अंग हैं। 3 भेद में आप देखेंगे पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालूपमा। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालूपमा, ये उपमा के 3 भेद होते हैं। तो 4 अंग 3 भेद होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, भेद होते हैं 3, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालूपमा। तो दोस्तों हम 4 जो अंग हैं उनको समझते हैं। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए जैसे मुख। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए जैसे चंद्रमा। साधारण धर्म क्या होता है, उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला वह गुण जिसके आधार पर दोनों की तुलना हो उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द क्या होता है, जिस शब्द के द्वारा तुलना प्रकट होती है उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। जैसे आप देखेंगे सा, सी, से, सम, समान, सदृश, सरिस, ये सारे आपके वाचक शब्द होते हैं, इनके द्वारा तुलना प्रकट होती है। तो यदि यहाँ पे कहा जाएगा कि उपमेय जो उपमा अलंकार है उसका वाचक शब्द क्या होगा, तो सा, सी, से, सम, समान, सदृश, सरिस, ये सारे जो है वाचक शब्द हैं। तो दोस्तों 4 बातें समझनी है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म उपमेय उपमान में पाया जाने वाला वह गुण जिसके आधार पर दोनों की तुलना होती है, साधारण धर्म, यानी कोई तो क्वालिटी होगा उपमेय उपमान में जिससे हम तुलना करेंगे। वाचक शब्द जो तुलना को प्रकट करता है, जैसे सासी से, सम, समान, सदृश, सरिस। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। चंद्रमा के समान सुंदर मुख है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे चंद्रमा, तो चंद्रमा अब देखिए सुंदर मुख है, तो किसकी तुलना की जा रही है, मुख की। तो जिसकी तुलना की जाती है उपमेय, किससे की जा रही है, चंद्रमा से, तो ये उपमान हो जाएगा। तो मुख उपमेय हो जाएगा, चंद्रमा उपमान हो जाएगा। अब किस आधार पर की जा रही है, तो सुंदर इनमें गुण है, तो साधारण धर्म सुंदर हो जाएगा।
वाचक शब्द क्या है, तो यहाँ पे वाचक शब्द दोस्तों यहाँ पे आपका समान हो जाएगा वाचक शब्द। ठीक है दोस्तों। अगला है पी पर पात सरिस मन डोला। तो आप देखेंगे यहाँ पे मन क्या है, तो मन यहाँ पे उपमेय है जिसकी तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? पी पर पात, पीपर के पत्ते से, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान हो जाएगा। और डोला यहाँ पे साधारण धर्म है, क्योंकि डोला ही तो वो चीज़ है जिसके आधार पर दोनों की तुलना की जा रही है। तो ये क्वालिटी है कि जैसे पीपर का पत्ता डोलता है वैसे मन डोलता है। और यहाँ पे वाचक शब्द क्या हो जाएगा, जो तुलना को प्रकट करेगा, सरिस मन डोला। तो वाचक शब्द यहाँ पे सरिस हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल एकदम डिटेल करके चीज़ों को समझा रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं हरिपद कोमल कमल से। तो आप देखेंगे यहाँ पे हरिपद यहाँ पे उपमेय हो जाएगा और यहाँ पे कमल यहाँ पे उपमान हो जाएगा। जिसकी तुलना की जाए उपमेय, कमल से की जा रही है हरि के पदों की, तो उपमान। कोमल यहाँ पे गुण है तो ये साधारण धर्म हो जाएगा। से यहाँ पे वाचक शब्द है क्योंकि ये तुलना को प्रकट करने का कार्य कर रहा है। राधा रति के समान सुंदर है, तो यहाँ पे राधा उपमेय है, रति उपमान है जो कामदेव की पत्नी है, क्योंकि उनसे तुलना की जा रही है। के समान यहाँ पे वाचक शब्द है, सुंदर यहाँ पे साधारण धर्म है। यह देखिए अरविंद के शिशु वृंद कैसे हैं, तो यहाँ पे सो साधारण धर्म है और शिशु वृंद यहाँ पे उपमेय हो जाएगा जिसकी तुलना की जाए, अरविंद से तुलना की जा रही तो ये उपमान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों उपमेय की बात करेंगे जिसकी तुलना की जाए, तो यहाँ पे तन और मन की तुलना की जा रही है, तो तन और मन उपमेय हो जाएंगे। किससे तुलना की जा रही है, तो मोम और दीप से की जा रही है। जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, तो मोम और दीप उपमान हो जाएंगे। वाचक शब्द की दोस्तों बात करेंगे तो घुल चुका और जल चुका, ये वाचक शब्द हो जाएंगे सा यहाँ पे दोनों में दिया है। और साधारण धर्म की बात करेंगे तो जल चुका और घुल चुका जो है, घुल चुका और जल चुका, ये आपकी क्वालिटी है ना, कि तन सा मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका। तो गुण यहाँ पे यही तो है गुण, कि घुल चुका और जल चुका। तो दोस्तों आपने देखा कि उपमा अलंकार में क्या होता है। उपमा अलंकार में जो है आपका उपमा यानी तुलना, उपसमीप या खुलना, जहाँ पर उपमेय उपमान की तुलना होती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। 4 अंग होते हैं उपमेय उपमान वाचक शब्द, 3 भेद होते हैं, पूर्वोपमा, लुप्तोपमा, आलोपमा। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे की जाए, साधारण धर्म पाया जाने वाला दोनों में वह गुण जिसकी तुलना की जाए। वाचक शब्द क्या होता है, जिससे तुलना प्रकट होती है, सा सी से सम समान सदृश सरिस, ये होता है। देखिए दोस्तों अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो केवल आपको वाचक शब्द याद रहेगा, इसी से आप उपमा अलंकार का क्वेश्चन एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको आगे बताता हूँ, जैसे चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, तो यहाँ पे क्या आ गया, के समान सुंदर मुख है। पी पर पात सरिस मन डोला, हरिपद कोमल कमल से, राधा रति के समान सुंदर है। यह देखिए अरविंद से कैसे सुसुर है, मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका। तो अगर किसी भी एग्जाम्पल में आपको के समान, सरिस, से, समान, से, सो, सा, तो किसी भी पंक्ति में यदि आपको से, सा, समान, सरिस, सरिस, ठीक है, सदृश, 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 अगर इस तरीके के वर्ण आप दोस्तों आपको दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पे आपका क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ये इसके वाचक शब्द होते हैं, बस आप यही याद रखेंगे, से, सा, सी, सम, समान, सदृश, इन्हीं से हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। रूपक अलंकार। तो रूपक में सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक, ये इसके 3 टाइप होते हैं। ट्रिक इसमें एक याद रखेंगे, योजक चिन्ह से ही पहचानना है। रूपक अलंकार की एक ट्रिक होती है योजक चिन्ह से पहचानना है। ये हाइपन जैसा साइन होता है जो बीच में लगा रहता है, उससे हम लोग पहचानते हैं। डिफाइन सुनेंगे, जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए अर्थात तो दोनों को एक कर दिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उपमेय अलंकार कहेंगे। अर्थात अभेद आरोप हो, यानी दोनों में कोई भी भेद ना रहे, कोई भी अंतर नहीं रहे। अभी तक हम उपमा में क्या कर रहे थे, उपमा में हम उपमेय और उपमान की तुलना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उपमेय उपमान दोनों को एक ही कर दिया जाएगा। जैसे मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, तो चंद खिलौना, तो यहाँ पे चंद क्या है, उपमान है, खिलौना क्या है, उपमेय। तो इन दोनों के बीच में देखिए ये आयपन लगा हुआ है, आयपन का चिन्ह, दोनों को एक ही कर दिया गया है। तो यदि उपमेय उपमान दोनों को एक ही कर दिया जाए, अर्थात दोनों को एक कर दिया जाए, अर्थात अभेद आरोप हो दोनों में, तो वहाँ पे
रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार के लिए योजक चिन्ह से पहचानना है, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ उपमेय उपमान का। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो देखिए राम और रतन के बीच में ये जो आपका चिन्ह लगा हुआ है ये वाला, इसको हम कहेंगे योजक चिन्ह। तो राम और रतन दोनों को एक कर दिया गया है। अगला देखिए दोस्तों, चरण कमल बंदो हरि राय, तो बीच में चरण और कमल के योजक चिन्ह लगा है, उपमेय उपमान दोनों को एक कर दिया गया है। तो यदि योजक चिन्ह वाला होता है, दोनों के बीच में उपमेय उपमान को एक कर दिया जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है, कंपैरिजन खत्म ही हो जाता है, दोनों को एक ही करते हुए। जैसे कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, तो मुझे वही खिलौना चाहिए जो चंद्रमा वाला है, तो दोनों को एक कर दिया गया है। तो दोनों को एक करेंगे, बीच में आयपन लगा होगा, तो वो रूपक अलंकार का पार्ट होगा। उदित उदयगिरी मंच पर, तो उदयगिरी मंच को एक कर दिया गया। रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज हर्षे लोचन भृंग, तो देखिए उदयगिरी मंच है, रघुवर बाल पतंग है, लोचन भृंग है, संत सरोज है, इन सबके बीच में आप देखिए आयपन लगा हुआ है, आराम से देख रहा है। देखिए यहाँ भी आयपन लगा है, यहाँ भी आयपन लगा है, संत सरोज के बीच में भी लगा है, उदयगिरी मंच के बीच में भी लगा है, तो सभी जगह लगा है। तो यहाँ से हम लोग पता कर लेंगे कि ये रूपक अलंकार का ही एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पे पूछेगा उपमेय उपमान क्या है, तो उपमेय और उपमान की बात करें तो मंच यहाँ पे उपमेय हो जाएगा, उदयाचल यहाँ पे उपमान हो जाएगा, उदयगिरी मंच, रघुवर यहाँ पर राम हो जाएगा, बाल पतंग यहाँ पे उपमान हो जाएगा, यानी ये संत यहाँ पे उपमेय हो जाएगा, सरोज यहाँ पे उपमान हो जाएगा, लोचन यहाँ पे उपमेय हो जाएगा, भृंग या भ्रमर यहाँ पे उपमान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे रूपक अलंकार में सबसे मेन बात है योजक चिन्ह से पहचानेंगे, डिफाइन याद रखेंगे, जहां पर उपमेय उपमान को एक कर दिया जाएगा, उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाएगा, अर्थात दोनों को एक कर दिया जाएगा, वही आपका रूपक अलंकार होगा। योजक चिन्ह से पहचानेंगे, उपमेय उपमान के बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान होता है रूपक अलंकार जो है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे चलेंगे, तो इसमें आप पांचवा देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसके तीन टाइप होते हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। एग्जाम में यूपीएसआई पूछा गया था कि वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा किस अलंकार के पार्ट हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार के पार्ट हैं। अब हम लोग आगे डिफाइन इसका सुनेंगे, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए दोस्तों, उत्प्रेक्षा शब्द का मीनिंग होता है संभावना या कल्पना। अभी तक हम फर्स्ट में आपने देखा था उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की तुलना कर रहे थे। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक कर दिया गया था, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा कि जो उपमेय है उसकी उपमान में संभावना या कल्पना की जाएगी, कि जो है पॉसिबिलिटी देखी जाएगी। ठीक है, उपमेय की उपमान में। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रिक्स या वाचक शब्द समझते हैं। जैसे देखिए जनु, जानहु, जानो, मनु, मानव, मानो, ज्यों, निश्चय, ई। तो जनु, जानहु, जानो, मनु, मानव, मानो, ज्यों, निश्चय, ई। अगर इनमें से कोई भी वाचक शब्द आपको किसी भी पंक्ति में दिखाई देता है तो आप तुरंत समझ जाना वो कौन सा अलंकार है, वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा का मीनिंग क्या होता है, संभावना या कल्पना। तो क्योंकि जनु, जानो, जनु, जानहु, मानो, मनु, मानव, मानो, ज्यों, निश्चय, ई, यही वो शब्द हैं जो तुलना या कल्पना को या संभावना को व्यक्त करने का कार्य करते हैं। जैसे देखिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर सगा। आपको कुछ भी नहीं पता हो, आपको अर्थ भी नहीं पता हो, लेकिन आप फिर भी अलंकार का, उत्प्रेक्षा अलंकार का क्वेश्चन आप एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको जनु, जानहु, जानो, मनु, मानव, मानो, ज्यों, निश्चय, ई ये पता है, और यही वो शब्द हैं जो संभावना को व्यक्त करेंगे दोस्तों। तो आप देखेंगे दोस्तों, अब एक सेकंड जो है, आप एक सेकंड वेट करेंगे दोस्तों, एक सेकंड वेट करेंगे, एक सेकंड में दोबारा पीडीएफ को लगाता हूँ दोस्तों, एक सेकंड वेट करिए, एक सेकंड वेट करेंगे दोस्तों। वेट फॉर 5 मिनट्स। थोड़ा वेट करेंगे, अभी मैं लगाता हूँ। अभी क्या है कि वो जो पीडीएफ है वो इधर उधर हो गया, तो मैं एक सेकंड देखता हूँ।
अरे किधर गया? दोस्तों को तो ज़्यादा इधर उधर हो गया, अभी देखता हूँ। ये नहीं है दोस्तों, ये प्रैक्टिस वाला पार्ट है आपका। कहाँ गया? 1 सेकंड वेट। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। रिसेंट में आप देखेंगे, हाँ दोस्तों आगे तो आप देखेंगे इसमें जो है, तो आपने देखा कि यहाँ पे वाचक शब्द में आप देखेंगे 1 सेकेंड। तो आप देखेंगे दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो है आप, हम लोग रूपक पे चल रहे थे ना, सॉरी उत्प्रेक्षक। देखिए दोस्तों समझते हैं। तो देखिए सॉरी फॉर, क्योंकि पीडीएफ इधर उधर हो जाता है तो कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसके लिए सॉरी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चीज़ों को समझते हैं और घबराना नहीं है, मैं बिल्कुल डिस्कशन करूंगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर है। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा मानो, तो काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे मानो आ गया। तो जनू जानहु जानो मनु मानहु मानो ज्यों निश्चय ईव, यदि ये सब आएगा तो वो क्या होगा, वो हमारा उत्प्रेक्षा है। सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्य प्रभात। तो यहाँ पे मनहु आ गया। चमचमाता चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, मानहु सुर सरता बेमल जल उछरत युग में। तो यहाँ पे मानहु आ गया। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे मानो आ गया, यहाँ पे मनहु आ गया, यहाँ पे मानहु आ गया। ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं, संभावना को व्यक्त कर रहे हैं, उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त कर रहे हैं। जैसे देखो, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो क्रोध की वजह से शरीर ऐसे कांप रहा है जैसे सोता हुआ सागर जगा हो। तो सोते हुए सागर में तन के कांपने की संभावना को व्यक्त की गई है, और संभावना मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यही शब्द तो है जो संभावना को व्यक्त कर रहा है। सोहत ओढ़े पीत पटो श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। मानो ऐसे लग रहा है कि सोहत ओढ़े पीत पटो, जब कृष्ण जो है पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। मान लो ऐसे लग रहा है नीलमणि शैल पर सुबह सुबह की सूर्य की प्रभात पड़ रही हो, तो मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात, यानी कि कृष्ण का पीला वस्त्र का ओढ़ा हुआ होना, ये उपमान हो गया। अब उपमान की उपमान में संभावना कैसे की जा रही है, मानो नीलमणि शैल पर सुबह का सूर्य का प्रभात पड़ रहा हो, तो ये मनहु आ गया। चमचमाता चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, मानहु सुर सरता बिमल जल उछरत युग में। जिस तरीके से घूंघट में से नेत्र दिखाई देता है, ऐसे लगता है जल उछरत युग में, जैसे जल में मछली उछल के बाहर आती है। तो मनहु सुर सरता बिमल जल उछरत युग में, जैसे किसी सरता में जल उछरत युग में मछली उछल के बाहर दिखाई दे रही हो, ऐसा नेत्र दिखाई दे रहा है घूंघट से। तो ये सारी कल्पना व्यक्त की जा रही है, उपमान संभावना की जा रही है। लेकिन आपको दोस्तों अर्थ भले ही ना पता हो, आपको तो ये पकड़ना है, जनू जानो जानो मनु मानो मानो ज्यों निश्चय। इसी से एग्जाम में आप जल्दी क्वेश्चन को बना पाएंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे, संदेह अलंकार। तो डिफाइन सुनेंगे, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे निश्चय ना हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसमें की, क्या, अथवा, या, वा, केदो, किदो, धो आदि वाचक शब्द आते हैं। इन्हीं से आपको दोस्तों पहचानना है। तो अगर किसी पंक्ति में की, क्या, अथवा, या, वा, केदो, किदो, धो अगर ये वाचक शब्द आएंगे तो दोस्तों वहाँ पे क्या होगा, आपका संदेह अलंकार होगा। संदेह का मतलब डाउट बनेगा। सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी,
कि सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी। दुशासन जब द्रौपदी चीरहरण करता है तो वो साड़ी खत्म नहीं होती है, आपको पता है, उसमें कृष्ण की पीछे लीला छुपी हुई होती है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी। उसको पता नहीं चलता है कि साड़ी के बीच में ये नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी, ये साड़ी नारी की है कि नारी साड़ी की है, उसको पता नहीं चलता। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। आई वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। कोई व्यक्ति तप पे बैठा हुआ है, ऐसा क्या पुण्य कमाना है जो बैठा हुआ है, या संन्यास कर रहा है साधना में, कोई दैहिक शक्ति शरीर में से कोई शक्ति को जगाएगा। तुम हो अखिल विश्व में, या अखिल विश्व है तुम में, अथवा अखिल विश्व तुम एक हो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, तुम हो अखिल विश्व में, या अखिल विश्व है तुम में, अथवा अखिल विश्व तुम एक हो। तो यहाँ भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो दोस्तों आपको बस सिर्फ इतना देखना है कि किसी पंक्ति में की, क्या, अथवा, या, वा, किदो, किदो, धो आदि वाचक शब्द आते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका संदेह अलंकार होगा। तो आपने देखा यहाँ पे कौन कौन सा शब्द है, तुम हो, देखिए सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, तो इसमें की आ गया। आई वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को, तो इसमें क्या और या आ गया। तुम हो अखिल विश्व में, या अखिल विश्व है तुम में, अथवा अखिल विश्व तुम एक ही हो, तो इसमें या और अथवा आ गया। तो अगर किसी पंक्ति में दोस्तों आप देखेंगे कि, क्या, अथवा, या, बा, केदो, केदो, ये जो लाइन खींची है ये सारे वाचक शब्द आते हैं, वहाँ संदेह अलंकार होगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट अलंकार चलेंगे, भ्रांतिमान अलंकार। ये क्या होता है समझते हैं। समान गुण धर्म के आधार पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो और उसी के अनुसार क्रिया प्रारंभ हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। यानी समान गुण और धर्म के आधार पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाएगा, उसी के आधार पर क्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी, तो वो भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाढ़िम का समझकर भ्रांति ते देख उसको ही हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख कौन। नाक में मोती लगा हुआ है दोस्तों, अधर की क्रांति का मतलब है अधर होता है नीचे वाला होठ, उसकी चमक से वो चमक रहा है नाक का मोती। बीज दाढ़िम का समझकर भ्रांति से, अब भ्रांति आ गया यहाँ पे तो ऑलरेडी भ्रांतिमान अलंकार होगा। अगर किसी शब्द में भ्रम आ जाए किसी उदाहरण में तो वो तो अपने आप ही भ्रांतिमान है। तो नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाढ़िम का समझकर भ्रांति देख उसको ही हुआ सुख मौन। एक तोता बैठा हुआ है और सोचता है कि ये दूसरा कौन तोता यहाँ पे बैठा है, सोचता है अन्य सुख कौन, ये दूसरा कौन तोता यहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि नाक में मोती है और अधर की कांति से, नीचे वाले होठ की कांति से वो चमक रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये दूसरा कोई तोता बैठा हुआ है, तो उसको भ्रम हो गया। समान गुण धर्म के आगे। पाँव महावर देन को नायन बैठी आए, पुन पुन जान महावरी एड़ी मोरत जाए। तो इसमें भी भ्रम हुआ है। पुराने समय में नायन जो है पैरों में महावर लगाने के लिए आती थी, तो वो एक नायन है, पाँव महावर देन को नायन बैठी आए, नायन आकर बैठी पाँव महावर, पुनि पुनि जानी महावरी एड़ी मोड़त जाए। वो मोड़ी में देख रही है कि यहाँ भी महावर लगाए, यहाँ भी महावर लगाए, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे महावर नहीं लगा हुआ है। उसको भ्रम हो गया कि यहाँ पे महावर लगा है, क्योंकि एड़ी ऑलरेडी उतनी लाल है पहले से, महावर भी लाल होता है। वृंदावन में विहरत प्रे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जान संग डोले बोले मोर। तो वृंदावन में विहरत का मतलब कृष्ण और राधा वृंदावन में विहर कर रहे हैं, राधा नंद यानी राधा कृष्ण विहर कर रहे हैं। नीरद यामिनी बादल और बिजली, नीरद मतलब बादल, यामिनी मतलब बिजली, जानी संग डोले बोले मोर। मोरों को ऐसे लग रहा है कि ये बादल और बिजली है, तो वो डोल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उनको भ्रम हो गया है कि ये बादल और बिजली है। समान गुण धर्म के आधार पर कृष्ण और राधा। ठीक है। कुसुम कुसुम जान सुख चोच, भ्रमर पर गिरियो मड़ाए, और सो हेतु चाहत धरन जामुन फल ठहराए। तो यहाँ भी भ्रम हो रहा है। बिल विचार प्रसमन लगे लगे शुंडल में ब्याल, ताहू कर उक भ्रम। तो इसमें भ्रम आ गया। तो दोस्तों केवल आपको पता होने, अगर किसी पंक्ति में भ्रम, भ्रांतिमान ऐसे शब्द आ रहे हैं या किसी पंक्ति में भ्रम हो रहा है तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। नेक्स्ट अलंकार है दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय धन उक्ति, इसका संधि विच्छेद होगा। डिफाइन सुनिए, जहां उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, अतिशयोक्ति यानी इसको बढ़ा दिया जाए, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। देख लो साकेत नगरी अयोध्या को कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। इतनी
ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं अयोध्या में कि उसकी उपमा इस तरीके से की गई कि ऐसा लग रहा है स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो यहाँ पे साकेत नगरी यानी अयोध्या का अतिशयोक्ति कर दिया गया है कि स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है अयोध्या। ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन उसमें इतने भव्य और सुंदर ऊंचे ऊंचे मकान बने हुए हैं कि कवि ने जो है उसको स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है ऐसा कहा। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, तो देखिए हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आए, तो नेत्रों के बारे में अतिशयोक्ति कर दिया जाएगा, तुम्हारे नैनों में हजारों चांद खिले हुए। आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक उस पार। तो देखिए आगे नदियां थी अपार, कैसे घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक उस पार। राणा इस पार सोच ही रहा है, आगे अपार नदी पड़ी हुई है जिसको पार नहीं किया जा सकता। राणा सोच रहा है कि चेतक यानी उनका घोड़ा कैसे उस पार जाएगा, और जब तक चेतक जो उस पार पहुंच ही गया है, तो इतनी अतिशयोक्ति की गई है यहाँ पे। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का जो एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, अगला अलंकार है दोस्तों मानवीकरण अलंकार। ये मानव में ई प्रत्यय लगाया, क्री धातु लगाया, जब जाके मानवीकरण बना है। परिभाषा सुनेंगे, जहाँ पर मानवीय वस्तुओं जैसे जड़ पदार्थ, जगत के नाना प्रकार के पौधे एवं वनस्पतियों में मानवीय गुणों का आरोप कर दिया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर जगत की कोई वस्तु है, अमानवीय वस्तुओं जैसे जड़ पदार्थ, जगत के नाना प्रकार के पौधे या वनस्पति में मानवीय गुणों का आरोप कर दें, यानी मानव की जो क्वालिटी है उसको जगत की जो अमानवीय वस्तुएं हैं उसमें यदि उसको दिखा दिया जाए, तो वही मानवीकरण होता है। मानव की क्वालिटी को जगत की वस्तुओं में दिखाना। देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। तो आप बताइए, वृक्षों का फूट फूट कर रोना है, रोना तो किसका क्वालिटी है? मानव का, लेकिन ये वृक्षों में दिखाया गया है, तो ये मानवीकरण है, इसी को मानवीकरण कहते हैं। तो ये दोस्तों मानवीकरण का एग्जाम्पल है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, तो अखियों का कार्य तो देखना है मानव का, लेकिन यहाँ पे देखिए मानवीकरण का मतलब एक ही अंग से दूसरा कार्य करवाना, जैसे आंखों का कार्य है देखना, लेकिन यहाँ पे प्यास दिखाया गया है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, तो यहाँ पे मानवीकरण है। दिवसा बसान का समय सा, मेघ मद आसमान में उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। दिन ढलने का समय है, दिवसा बसान का समय सा, मेघ मद यानी कि मेघ मद आसमान में उतर रही, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे, यानी ये संध्या को परी से तुलना कर दी गई है। तो यहाँ पर जो संध्या है उसमें मानव की क्वालिटी, जो परी है मानव की क्वालिटी, उसको उसमें दिखा दिया गया है कि संध्या ऐसे लग रही है कि मेघ मद आसमान में उतर रही है, परी सी धीरे धीरे धीरे। संध्या में यानी प्रकृति में मानव की क्वालिटी को दिखा दिया गया है। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से, वह बोला सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा सा एक झिंगोला। तो चांद एक दिन हटकर बैठा है, हटकर मतलब रूट कर, तो रूट कर बैठना मनुष्य की क्वालिटी है, उसको चांद में दिखाया गया। तो प्रकृति में मनुष्य के गुणों का आरोप करेंगे तो वही तो मानवीकरण है। तो हटकर बैठा चांद एक दिन माता से, वह बोला सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो मानव की क्वालिटी में जो है आपको आरोप कर दिया गया। अगला देखेंगे, हंसता तो केवल तारा एक गुथा हुआ घुंघराले बालों से। तो हंसना किसका कार्य है? हंसना आप देखेंगे हंसना कार्य होता है किसका बताइए? मानव का। हंसना मानव की क्वालिटी है, लेकिन हंसता तो केवल तारा एक गुथा हुआ घुंघराले बालों से। तो यहाँ पे तारे में उसको दिखाया गया है, तो यहाँ भी मानवीकरण है। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी, प्रकृति कैसे बैठी? एकांत। एकांत बैठना मानव का गुण है, लेकिन यहाँ प्रकृति में दिखा गया। निज रूप सवारती, निज रूप सवारना मानव का गुण है, लेकिन प्रकृति में दिखाया गया, मानवीकरण होगा। पल पल पलटती वेश क्षणिक छवि धारण, क्षणिक छवि को धारण किए हुए। तो ये मानवीकरण अलंकार के एग्जाम्पल हैं दोस्तों, बहुत आसानी से हम इनको पहचान सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट अन्योक्ति अलंकार। तो अन्य धन उक्ति, जहां पर किसी अन्य कथन द्वारा किसी तथ्य को समझाया जाता है वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्य कथन के द्वारा किसी तथ्य को समझाना वहां अन्योक्ति होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली ही सौ बिंद्यो, आगे कौन आलाल। बिहारी लाल राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। नया नया विवाह हुआ है जयसिंह का, और वो रानियों में अपनी बहुविलासता में अपने व्यस्त हैं। तो बिहारी बोलते हैं ये पंक्ति
कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एह काल, अली कली ही सौ बिंदु आगे कौल हलाल। यानी कि कहना कुछ चाह रहे लेकिन समझाना कुछ चाह रहे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, तुम जहां पर व्यस्त हो वहां पर कोई भी जो है मधुर मधु यानी वहां पर कोई भी मधुरता नहीं है। नहीं विकास यही काल, और ना इस समय आपका कोई विकास हो रहा है। अली कली ही सौ बिंदु, अगर हे राजा तुम इसी तरीके से 100 विवाहों में व्यस्त रहोगे, सुंदर स्त्रियों में व्यस्त रहोगे, बंधे हो, आगे कौन हलाल, तो आगे जनता का कल्याण कौन करेगा। तो समझाना ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जनता के बारे में भी सोचिए, और जो है ये जो रानियां हैं जिनमें आप व्यस्त हैं वहाँ से थोड़ा बाहर निकलिए। तुलसी पावस के समय धरी को कुल मौन अब दादुर बोले हमें पूछे ही कौन। तो यहाँ भी आप देखेंगे समझाना कुछ चाह रहे हो। हरौ चरही तापही भरत परे परासही, हाथ तुलसी स्वार्थ मत सब परमारथ रघुनाथ। तो दूसरे एग्जाम्पल से आप देखेंगे कुछ चीज़ों को समझाया जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास का मीनिंग है विरोध धन आवास, यानी कि देखिए इसका डिफाइन सुनेंगे आप। विरोधाभास का अलंकार का जो डिफाइन है वो ये होता है कि जहाँ पर विरोध का आभास होते हुए भी एक्चुअल में वहाँ पर विरोध नहीं हो, वहाँ पर विरोध का आभास होगा लेकिन वास्तविकता में विरोध नहीं हो। जैसे जब से आंख लगी तब से आंख ना लगी, यानी कि यहाँ पर विरोध का आभास हो रहा है। देखिए जब से आंख लगी यानी जब से आंख लग गई, मैं सो गया हूँ तब से आंख ना लगी, लेकिन तब से आंख नहीं लग रही है। तो ये क्या है, ये तो विरोध का आभास है कि जब से आंख लगी तब से आंख ना लगी। जब आप सो ही गए हो तो फिर तो आंख लगी गई है ना, लेकिन अर्थ यहाँ पे विरोध का हो रहा है। तो वो कह रहा है जब से आंख लगी तब से आंख ना लगी, यानी जब से नेत्र मिले हैं तब से फिर नींद नहीं आ रही है। जहाँ पर विरोध के ना रहने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार कहते हैं। विरोधाभास अलंकार होता है ये इसकी डिफाइन। अचल द्रग हो उठते चंचल, अचल द्रग हो उठते चंचल। अब देखिए अचल द्रग मतलब जो नेत्र अचल है वो उठते चंचल, वो चंचल भी उड़ जाते हैं, विरोध का आभास हो रहा है। चपल पग हो जाते अविचल, चपल पग मतलब जो चलने वाले पैर हैं वो हो जाते अविचल यानी अविचल हो जाते हैं, विरोध का आभास हो रहा है। देखिए या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। अनुरागी चित्त यानी या अनुरागी चित्त प्रेम में डूबा हुआ मन, इसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे काले रंग में डूबता है त्यों त्यों उज्ज्वल हो वैसे ही सफेद हो जाता है। तो आप देखिए दोस्तों विरोधाभास हो रहा है कि नहीं। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, जैसे जैसे काले रंग में डूबेगा वैसे वैसे उज्ज्वल होगा। तो यहाँ पर तो विरोध का आभास हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में ये कहा जा रहा है कि जैसे ये प्रेम में डूबा हुआ मन है, जैसे जैसे कृष्ण के प्रेम में डूबता है वैसे वैसे ये ऊंचा उठता है, उज्ज्वल होता है। आई ऐसी दूध बेला ना रो सका ना बेहद सका। तो बताइए ना रो सका ना बेहद सका, एक तो कार्य होगा लेकिन दोनों में विरोध हो रहा है, तो विरोधाभास अलंकार होगा। विकसते मुरझाते फूल दीप होता जलने को मंद, बरसते बरसाने को मेघ उदय होता छिपने को चंद्र। आपको सिर्फ विरोधाभास दिखाई देना चाहिए। जैसे देखिए विकसते मुरझाते फूल, यहाँ पे विकसते मुरझाते, या तो फूल मुरझाएगा या विकसित होगा, दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते ना। दीप जलता होने को मंद, दीप मंद होने के लिए थोड़ी जलता है भाई। कोई आपसे कहे दीप जलता होने को मंद, तो दीप मंद होने के थोड़ी जलता है, ये तो विरोधाभास यहाँ पे देखा। बरसते बरसाने को मेघ, तो मेघ बरसाने के लिए थोड़ी बरसते हैं। उदय होता छिपने को चांद, तो यहाँ पे चारों पॉइंट्स में विरोधाभास हो रहा है। तुम मासहीन तुम रक्तहीन, हे अस्त शेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराणक चिर नवीन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है तुम मासहीन तुम रक्तहीन, तुम अस्थि शेष तुम अस्तहीन। तुम अस्थियों के शेष हो लेकिन फिर भी तुम अस्थिहीन हो, तुम्हारे अंदर अस्थि नहीं है। ये क्या हुआ, ये तो विरोध का आभास है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तुम सबसे पुराने हो तुम सबसे नए हो, तो सबसे पुराने हो सबसे नए हो, ये कैसे हुआ। यहाँ तो विरोध का आभास हो रहा है ना। और तुम अस्थि शेष हो, तुम अस्थिहीन हो, तुम्हारे अंदर अस्थि भी नहीं, ये भी विरोध का आभास हो रहा है। और तुम मांसहीन हो तुम रक्तहीन हो, तुम्हारे अंदर मांस नहीं है, रक्तहीन हो, तुम अस्थि शेष हो अस्थिहीन हो, तुम्हारे अंदर हड्डी नहीं है, और तुम फिर भी हड्डियों के शेष हो। तो ये क्या है, ये विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास है। अब हम लोग नेक्स्ट अलंकार में चलेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों चैनल को। विभावना अलंकार समझते हैं। चलिए, तो जहां पर बिना कारण के कार्य हो उसे विभावना अलंकार कहते हैं, यानी कि बिना ही कारण के कोई भी कार्य हो जाए वहां पे विभावना अलंकार होगा। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, और बिनु कर कर्म करे विदनाना। देखिए बिनु पग चले, बिना पैर के चलता है, बिना कारण के कार्य हो रहा है ना भाई। चलने के लिए जो है पैर होने चाहिए, लेकिन यहाँ वगैरह बिनु पग चले, सुने बिनु काना, बिना कान के सुन रहा है, सुनने के लिए
सुनने के लिए कान होने चाहिए, लेकिन बिना कान के सुन रहा है। बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना ही कर्म के विविध प्रकार के कर्म कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बिना किसी कारण के कार्य हो रहा है, बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, बिना कोई कर्म किए हुए फिर भी नाना प्रकार के कर्म कर रहा है। इसलिए यहाँ पे आपका विभावना अलंकार होगा, क्योंकि जहाँ पर बिना कारण के कोई भी कार्य हो रहा हो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। निंदक नियरे राखी आंगन कोटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुवाए। तो आप देखिए, निंदक नियरे राखी आंगन कोटी छवाए, यानी अपने निंदकों को जिस तरीके से आप आंगन में कोटी छवा के रखते हैं वैसे ही छवा के रखना चाहिए, क्योंकि बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुवाए, बिना पानी बिना साबुन के आपके स्वभाव को निर्मल करता है। तो अगर देखिए दोस्तों, अगर किसी पंक्ति में आपको बिनु दिखाई दे, अगर किसी पंक्ति में आपको बिनु दिखाई दे, अगर किसी पंक्ति में आपको बिना दिखाई दे, बिना क्या दिखाई दे, बिना, तो बिनु बिना अगर ये भी सब दिखाई देगा तो वहां भी क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तो बिनु आ गया ना तो विभावना हो गया। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, तो इसमें बिना आ गया। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, भले ही आपको इसका अर्थ नहीं पता लेकिन बिनु आ गया। तो अगर किसी पंक्ति में बिनु बिना विभावना ये शब्द दिखाई दे रहे हैं तो वहां पे विभावना अलंकार ही होगा, क्योंकि विभावना बिना किसी कारण के कार्य होता है। आनन रहित यानी कि सिर नहीं है उसका, सकल रस भोगी फिर भी तमाम प्रकार के रसों का भोग करता है। बिनु बाणी, बाणी नहीं है उसके, बक्ता बड़ जोगी फिर भी बहुत बड़ा बक्ता है। अर्थ नहीं भी पता होगा, सिर्फ दोस्तों अगर आपको जो है बिनु 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 बिना बिनु, तो अगर किसी पंक्ति में बिनु बिना इस तरीके के शब्द आते हैं तो दोस्तों वहाँ पे विभावना अलंकार होगा। तो दोस्तों मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में आपसे सारे अलंकार के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया है। तो हमने आज जो है कहाँ से कहाँ तक दोस्तों देखा, देखिए आप सारे अलंकार टॉपिक को मैंने एक ही वीडियो लेक्चर में दोस्तों कंप्लीट कर दिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और देखिए दोस्तों, हमने अलंकार से शुरू करते हुए और हमने फाइनली जो है दोस्तों कौन से अलंकार तक हम लोग गए हैं, तो हमने फाइनली जो है शब्दालंकार अर्थालंकार के सारे पार्ट्स को डिस्कशन करते हुए अनुप्रेस जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट, जितना भी डाटा इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, हमने विवरणा तक दोस्तों मैंने इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट किया है। ये दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जिससे उनका भी हेल्प हो। और यदि दोस्तों आप इसी तरीके का वीडियो लेक्चर पाते हैं एक ही घंटे में कंप्लीट, आप किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप टारगेट हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक का वीडियो लेक्चर चाहते हैं। वैसे मैंने अभी अलंकार टॉपिक कंप्लीट किया है, इसके बाद हम रस छंद अलंकार, इस अलंकार के बाद छंद है, साहित्य है और भी बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक में इसी तरीके से लाता रहूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेहनत मैंने की मुझे उसका फल मिले। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों जिससे मैं ये वीडियो बनाता हूँ, तो आप दोस्तों को भी शेयर करिएगा दोस्तों, जिससे उनको भी एग्जाम में मदद हो, ठीक है दोस्तों। तो हैव अ नाइस डे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, बाद बाकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। हैव अ नाइस डे दोस्तों।